कौन हिंदू है, कौन बड़ा हिंदू है, ये एक फर्जी डिस्कोर्स है। इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जो हिंदुत्व आ रहा है वो दरअसल मनुवाद है, वो संविधान को ख़त्म करने के लिए है कि नया पार्लियामेंट बनता है तो संगोल आता है। संगोल मतलब राजदंड। कोई राजा है यहाँ जो राजदंड होगा? खबर देने से बजाय वो सरकार का, मोदी जी का सिर्फ और सिर्फ प्रचार प्रसार कर रहा है। अभी अंबानी जी के बेटे का प्री वेडिंग शूट चल रहा है। दलित वंचितों, महिलाओं पे अत्याचार होता है तो नहीं दिखाता है। मोदी जी का 400 पार का नारा इतना आसान होता तो इस तरह से, जिस तरह से बेचैनी है कि आज वो भारत यात्रा शुरू कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को आपने कहा रुक जाओ बेटा, अभी मैं ज़रा यात्रा करके आ जाऊँ, श्योर हो जाऊँ, तो घबराहट तो है। नमस्कार, मैं नूरजहां और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भाषा सिंह जी, बहुत ही सीनियर पत्रकार हैं। आज प्रेस क्लब में एक कॉग्निटिव मीडिया फाउंडेशन की तरफ से बहुत ही बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मीडिया को लेके। तो मैम आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से जो कहा जा रहा है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, उसको गोदी मीडिया कहा जाता है, जो सिर्फ भाजपा सरकार की तरफ से जो चीज़ें दिखाती है, खबरें दिखाती है? जी देखिए, मेरा मानना है कि अब आपने खुद ही बताया कि कहा जा रहा है और उसको कहे जाने की बहुत सॉलिड वजह है, ठोस वजह है। सबसे पहले ये कि वो एक तरह से परसेप्शन बिल्डिंग में लग गया है। खबर देने से बजाय वो सरकार का, मोदी जी का सिर्फ और सिर्फ प्रचार प्रसार कर रहा है। अभी अंबानी जी के बेटे का प्री वेडिंग शूट चल रहा है। आप देखिए कि सारा का सारा मीडिया, जो स्टार एंकर्स हैं गोदी मीडिया या कॉरपोरेट मीडिया के, वो सब वहाँ पर खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ वही कवरेज कर रहे हैं। जैसे लगता है कि भारत में कोई और कवरेज नहीं है। तो दरअसल ये जो एक मीडिया है, जो कॉरपोरेट मीडिया है, ये कुछ चीज़ें ही दिखा रहा है, बाकी चीज़ें तकरीबन गायब हैं। दलित वंचितों, महिलाओं पे अत्याचार होता है तो नहीं दिखाता है, उनके प्रोग्राम्स होते हैं तो नहीं दिखाता है, और एक ही तरह का पब्लिसिटी सरकार की या जो भी सत्ता में है उनका दिखाता है। और जिस तरीके से सोशल मीडिया जो है, जब भी कोई खबर दिखाता है भाजपा सरकार की तरफ से, कोई भी खुल के बात की जाती है तो या तो गाइडलाइंस लगा दी जाती हैं या चीज़ें नहीं दिखाने दी जाती हैं। हाँ, इस समय तो रिस्ट्रिक्शन का दौर है, एक अघोषित सेंसरशिप का दौर है, जिसमें बाकायदा बताया जा रहा है कि आप क्या दिखाएंगे। फैक्ट चेक भी सरकार कर रही है, और उसमें सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि ये जो लोग हैं, जैसे मान लीजिए मैं कहूँगी कि ये जो अल्टरनेटिव मीडिया है या जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, छोटे छोटे पत्र पत्रिकाएं हैं, यहाँ पे पत्रकार कोशिश कर रहे हैं कि वो जो पत्रकारिता होनी चाहिए वो करें, और इससे तो निश्चित तौर पे वो लोग परेशान हैं। इसलिए देखिए, फेसबुक प्रमोट नहीं करता है, इंस्टाग्राम प्रमोट नहीं करता है, बाकी सब जगह एक एल्गोरिथम चल रहा है जो इस तरह की खबरों को नीचे करने, दबाने का काम कर रहा है। तो मतलब आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से अभी जो लालू यादव जी थे, उन्होंने अपने भाषण में बोला था कि मोदी का कोई परिवार नहीं है और वो हिंदू नहीं है, इस तरीके की चीज़ें बोली थी, तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अब लालू जी का एक बोलने का स्टाइल है अपना, और शायद उनका ये बोलना इस लिहाज से है क्योंकि मैं तो उनको बहुत समय से फॉलो करती रही हूँ। जब वो रेल मंत्री थे तब भी मेरे पास रेल मंत्रालय था, तो वो एक तरह से परिवारवाद वाला जो अटैक है उसका जवाब दे रहे थे कि भाई आपका परिवार नहीं है, और आप तमाम लोग जिनके परिवार हैं उनको आप एक निगेटिव इमेज में दिखाते हैं। और दूसरा मुझे लगता है कि जो सारा इसमें डिस्कोर्स चल रहा है कि कौन हिंदू है, कौन बड़ा हिंदू है, ये एक फर्जी डिस्कोर्स है। इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि अब जो हिंदुत्व आ रहा है वो दरअसल मनुवाद है, वो संविधान को ख़त्म करने के लिए है। उसका और कोई एजेंडा नहीं है। उसका एजेंडा बहुत साफ है कि संविधान ना रहे, आरक्षण ना रहे, और जो मनुस्मृति है। अब आप देखिए, इसीलिए तमाम दिल्ली विश्वविद्यालय से लेके हर जगहों पे यज्ञ करवाए जा रहे हैं। तो अब जो नई पीढ़ी है, जिसे विज्ञान के बारे में पढ़ना, जाति तोड़ने के बारे में पढ़ना, वो सारा का सारा दूसरी धारा में ढकेला जा रहा है। और इसी चीज़ पे जो मतलब भाजपा सरकार है, 2014 के बाद से उनका एजेंडा एक सेट रहा था कि वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मतलब शुरुआत से उनका ये था। देखिए, शुरू से उन्होंने घोषित तो ये नहीं किया था, लेकिन हम सब जानते हैं कि आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं 2025 में, और हिंदू राष्ट्र का उनका संकल्प है। और अब तो देखिए, मोदी जी अपने पूरे हाव भाव में एक राजा की तरह ऑलरेडी बिहेव करना शुरू कर दिए हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन नया पार्लियामेंट बनता है तो संगोल आता है। संगोल मतलब राजदंड।
कोई राजा है यहाँ जो राजदंड होगा? यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए था ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन को आपने रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह आप राजदंड ले आए। राजदंड तो राजशाही का नमूना है ना। तो ये जो पूरी कोशिश है कि आप एक हिंदू राष्ट्र के नाम पर हिंसा भी फैलाएं, नफ़रत फैलाएं और बेसिकली आगे बढ़ने के बजाय पीछे। आप एक महिला हैं, मैं एक महिला हूँ, मैं तो पीछे दौर में नहीं जाना चाहती, क्योंकि आज की तारीख में बहुत मुश्किल से हमें बराबरी का हक मिला है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये इंश्योर किया कि लड़का और लड़की के अधिकार एक होंगे। आर्टिकल 14 से लेकर तमाम आर्टिकल्स जो हैं, आर्टिकल 19 है, सारी चीज़ें जो छुआछूत मिटाने वाले काम हैं सब दिए हैं। क्यों? ताकि आप समाज की जो रूढ़ी है उनको तोड़ के आगे बढ़ें। मैं क्यों पीछे जाना चाहूँगी? मेरे लिए तो पीछे कुछ नहीं रखा है। लेकिन अभी भी मतलब इतने सालों बाद जो है SC ST OBC तबके जो पिछड़े समाज से आता है, अभी भी उनको दबा के रखा जाता है, अभी भी वो बाहर नहीं आ पाया उस चीज़ से। हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ ना कि भाई, लेकिन मुझे लगता है कि असर्शन है, तमाम वंचित समाज में असर्शन है, इसीलिए हम आप यहाँ खड़े भी हैं। तो ये जो असर्शन है ये परेशान करता है, इसीलिए वो आपसे मिलेंगे या दलित और वंचित समाज से मिलेंगे तो कहेंगे कि ये हिंदू हैं, ये नहीं कहेंगे कि ये दलित और वंचित समाज से है ना। इसीलिए उनके ऊपर वो ठप्पा थोप देते हैं। एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगी, जिस तरीके से जो भीड़ दिखी थी तेजस्वी यादव के, पूरे हुजूम पूरा दिख रहा था कि पूरा जनसैलाब उनमें आ रखा है, जनता उनके साथ है, लेकिन वही दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भाजपा सरकार जो है वो कहती है कि अब की बार 400 पार, इस तरीके के नारे। देखिए, वो तो क्या होगा, नारे तो बीजेपी लगाएगी ही, और उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, जो इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे मिले हैं वो तो अकूत हैं, तो उनके पैसे और विपक्ष के पैसे तो बराबर नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर जनता एक बार मूड बनाती है तो फिर सारे पैसे, सारी चीज़ें धरी रह जाती हैं। लेकिन ये हम और आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये तो जो जनता जाएगी वही। लेकिन मोदी जी का 400 पार का नारा इतना आसान होता तो इस तरह से, जिस तरह से बेचैनी है कि आज वो भारत यात्रा शुरू कर रहे हैं, 11-12 राज्यों में जा रहे हैं 10 दिन के भीतर, क्या ज़रूरत है? आपने काम किया है ना। इलेक्शन कमीशन को आपने कहा रुक जाओ बेटा, अभी मैं ज़रा यात्रा करके आ जाऊँ, श्योर हो जाऊँ। तो घबराहट तो है, वरना अगर इतना अच्छा होता राम मंदिर 22 जनवरी के बाद, तो सब लोग कह रहे थे कि अब तो मोदी जी अभी इलेक्शन अनाउंस कर देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास फीडबैक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ भाषा सिंह जी। तो लगातार इनका सभी चीज़ों पे हमने बातचीत करी, तो इस पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।